हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राजा, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ 17वीं सदी के स्रोत से दो प्रकार के कृषक के बारे में बच्चों क्या करना बताना। उस समय बच्चों 17वीं शताब्दी में दो प्रकार के कृषक हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले का नाम बच्चों खुदकास्ट किसान। पहले का नाम बच्चों खुदकास्ट किसान। वह किसान होते थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिस गांव में उनकी क्या होती थी, जमीन होती थी। वे इस तरीके के किसान होते थे बच्चों, जिस गांव में रहते थे उसी गांव में उनकी क्या होती थी, जमीन होती थी। यह किसान खुद के ज़मीन पे क्या करते थे, खेती करते थे। ये लोग बच्चों ऐसे जो किसान थे खुद के ज़मीन पे क्या करते थे, खेती करते थे। उस तरीके के किसान को बोला गया बच्चों खुदकास्ट किसान। ऐसा किसान बच्चों जिसके खुद के ज़मीन पे खुद से जो काम करना, उस तरीके के किसान को कहा गया बच्चों खुदकास्ट किसान। दूसरा तरह का जो किसान था बच्चों पाही कास्ट किसान। यह भी खेतीहर किसान थे जो दूसरे गाँव में ठेके पे खेती करते थे। ध्यान समझना बच्चों, ये इस तरीके के किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर बच्चों ठेके पे क्या करते थे, खेती करते थे। लोग अपने मनमर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे। कभी कभी करों के बोझ से या लगान के बोझ से या भुखमरी आर्थिक कष्ट उन्हें पाही कास्ट किसान बनने पे क्या करते थे, मजबूर करते थे। तो पाही कास्ट किसान बच्चों खुद का जमीन नहीं था, दूसरे के जमीन पे ठेके के फॉर्म में काम करना ही क्या कहलाता था, पाही कास्ट किसान। पाही कास्ट किसान बच्चों कभी कभी तो अपने मर्जी से पाही कास्ट किसान बनते थे, कभी कभी करों के बोझ से बनते थे, कभी कभी लगान की वजह से बनते थे, कभी कभी भूखमरी की वजह से आर्थिक कष्ट उन्हें पाही कास्ट किसान बनने के लिए मजबूर करते थे। तो दो तरह का किसान था बच्चों, खुदकास्ट किसान जो किसान अपने ज़मीन पे खुद से जो खेती करता उस तरह के किसान को खुदकास्ट किसान बोला गया। पाही कास्ट किसान बच्चों खुद के ज़मीन नहीं रहता, वह दूसरे गांव में जाकर क्या करता, ठेके के फॉर्म में क्या करता, काम करता। उस तरीके के किसान को बोला गया बच्चों पाही कास्ट किसान। तीसरे में 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों सिंचाई तथा तकनीक के बारे में क्या करना इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ध्यान से समझना, जमीन की अधिकता, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से बच्चों कृषि का लगातार क्या हुआ, विस्तार हुआ। जमीन की अधिकता बच्चों, जमीन ज़्यादा थी मुगल काल में, मजदूरों की मौजूदगी थी तथा किसानों की क्या थी, गतिशीलता के वजह से बच्चों कृषि लगातार क्या हुआ, मुगल काल में विस्तार हुआ। खेती का प्राथमिक जो उद्देश्य था बच्चों लोगों को पेट भरना था। खेती का जो प्राथमिक जो उद्देश्य था बच्चों लोगों को क्या करना, पेट भरना था। इसीलिए रोज़मर्रा के खाने के ज़रूरत जैसे कि बच्चों चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार इत्यादि फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। खेती का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों लोगों को क्या करना था, पेट भरना था। इसलिए रोज़मर्रा के खाने के जरूरत जैसे बच्चों चावल हो गया, गेहूं होगा, ज्वार इत्यादि जो फसल थे सबसे ज़्यादा क्या कहते उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष बच्चों 40 इंच या उससे ज़्यादा अगर बारिश होती थी, जिन इलाकों में आपको ध्यान रखना 40 इंच या उससे ज़्यादा अगर बारिश होती थी वहाँ चावल की खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाके में बच्चों गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि का बच्चों रीढ़ है, जैसे कि आज भी है। पहले के समय में बच्चों जो मानसून था भारतीय कृषि का रीढ़ था, मतलब जब समय पे बारिश होगा तो बच्चों खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे फसलें भी थे बच्चों जिनके लिए अतिरिक्त पानी की क्या थी, ज़रूरत थी। कुछ ऐसे फसल थे बच्चों जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाए। कृत्रिम का मतलब बच्चों जो इंसान खुद से जो बनाता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोला गया बच्चों कृत्रिम। सिंचाई कार्यों के लिए राज्य की मदद, राज्य का मतलब सरकार से मदद मिलती थी। उत्तर भारत में बच्चों राज्य ने नई नहरों तथा नालों खुदवाए गए। जो मुगल काल में बच्चों उत्तर भारत में कई नहरों तथा नालों को खुदवाए और कई पुराने जो नहर को क्या किया, मरम्मत करवाई गई। जैसे कि बच्चों जो शाहजहाँ थे के शासन काल के दौरान पंजाब में शाहनगर थे। जो शाहजहाँ बच्चों मुगल काल के राजा थे, उनके शासन काल के दौरान पंजाब में बच्चों शाहनगर का क्या हुआ था, निर्माण कराया गया था। एमसीक्यू फॉर्म में आएगा बच्चों शाहनगर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन बच्चों किसान द्वारा अपनाई जाने वाले कृषि तकनीक के बारे में बताना। खेती के लिए बच्चों पशु बल इस्तेमाल करते थे। जो खेती था बच्चों खेती के लिए
किसका इस्तेमाल करते थे? पशु बल का इस्तेमाल करते थे। आगे लिखा हुआ लकड़ी के हल्के हल का इस्तेमाल जिसके एक छोर पे बच्चों लोहे के नुकीले धार या फाल लगी होती थी। जो बच्चों हल जो था, हल का जो इस्तेमाल उस समय खेती के लिए किया जाता था, जो एक छोर पे बच्चों लोहे के नुकीले फाल उसमें क्या होती थी? लगी होती थी। ऐसे हल बच्चों मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे जिसके कारण तेज गर्मी में जो नमी से क्या करती थी? बची रहती थी। किसान बैलों के जोड़ों के सहारे बच्चों खींचे जाने वाले जो बड़मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को बच्चों हाथ से भी क्या करते? छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा क्या है? प्रचलित है। जो बीज है बच्चों उसको हाथ से छिड़कने का क्या है? जो रिवाज है बहुत ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान बच्चों खेती की जाती थी। पहला था बच्चों खरीफ जो कि पतझड़ में होता था जून से सितंबर। जो खरीफ जो फसल था बच्चों जून से सितंबर में होता था, और जो रबी जो कि बसंत में होता था अक्टूबर से मार्च में होता था। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों खरीफ फसल जो कि होता था बच्चों जून से सितंबर, और दूसरा जो फसल आपको ध्यान रखना रबी जो कि बसंत में होता था अक्टूबर से मार्च में होता था। सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगहों पे बच्चों साल में कम से कम 2 फसल को उगाया जाता था। बोलना चाह रहा है सूखे इलाकों तथा बंजर को अगर छोड़ दिया जाए, उस तरह का ज़मीन को छोड़ दिया जाए, बंजर टाइप का जो ज़मीन है उसको अगर छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर जगहों पे बच्चों साल में कम से कम 2 फसल को क्या किया था? उगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त अगर मौजूद होता था वहाँ तो साल में बच्चों 3 फसलों को उगाई जाती थी। जहाँ पे बच्चों बारिश हो या सिंचाई के अन्य साधन अगर हर वक्त मौजूद होता है तो वहाँ तो साल में 3 फसलों को उगाई जाती थी। इस वजह से बच्चों पैदावार भारी विविधता पाई जाती थी। कहीं पे बच्चों ज़्यादा पैदावार होता था, कहीं पे क्या होता था? कम पैदावार होता था, जिसके कारण से बच्चों विविधता पाई जाती थी। आगे लिखा बच्चों आईने अकबरी बुक से पता चलता है कि दोनों मौसम मिलाकर बच्चों मुगल प्रांत में जो आगरा जो कि वर्तमान समय में बच्चों यूपी में पड़ता है, वहाँ पे 39 किस्म की फसलों को उगाई जाती थी। आईने अकबरी जो बुक है बच्चों, इस बुक से पता चलता है कि दोनों मौसम को मिलाकर, पतझड़ और वसंत को मिलाकर बच्चों मुगल जो प्रांत जो कि आगरा में पड़ता है, आगरा बच्चों जो कि यूपी का पार्ट है, उसमें 39 किस्म के फसलों को मुगल काल में उगाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों को पैदावार, बंगाल में सिर्फ बच्चों चावल की 50 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। जीन्स ए कामिल बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्स ए कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें। आप इंपॉर्टेंट मार्क करें बच्चों, जीन्स ए कामिल का जो मतलब होता है वह होता है बच्चों सर्वोत्तम फसलें। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जीन्स ए कामिल का मतलब क्या होता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों सर्वोत्तम फसलें। मुगल राजा भी बच्चों किसानों को ऐसे फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? कर मिले। बोलना चाह रहा बच्चों मुगल राजा भी किसानों को ऐसे फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे जिनसे उनको राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? कर मिले। कर का मतलब बच्चों टैक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कपास और गन्ने जैसे जो फसल बेहतरीन जीन्स ए कामिल माना जाता है। जीन्स ए कामिल बच्चों 2 फसल आपको ध्यान रखना, गन्ने हो गया बच्चों और साथ साथ क्या हो गया? कपास हो गया, जो कि बच्चों सर्वोत्तम फसलें होती थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को कपास की खेती उसमें की जाती थी। मध्य भारत में बच्चों दक्षिणी जो पठार है, फैले हुए जमीन में बड़े बड़े टुकड़ों में कपास की खेती वहाँ पे की जाती थी। आगे लिखा बच्चों, बंगाल में चीनी के लिए क्या था? उस समय मशहूर था। बंगाल जो था बच्चों उस समय मुगल काल में चीनी के लिए क्या था? मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों हो गया, दलहन भी बच्चों नकदी फसल का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर नकदी फसल का एग्जाम्पल आता है तो आपको ध्यान रखना सरसों हो गया बच्चों, दलहन हो गया। तो अगर पेपर में पूछता है जो नकदी फसल का एग्जाम्पल बताया तो आपको ध्यान रखना बच्चों सरसों, और जो सरसों हो गया बच्चों, जो दलहन हो गया जिसको दाल बोलते हैं, सरसों से तेल बनता है, वो क्या है बच्चों? नकदी फसल का क्या है? एग्जाम्पल है। मक्का है बच्चों भारत में अफ्रीका और स्पेन से रास्ते आया। जो मक्का जो बच्चों जो भारत में जो आया हुआ किसके रास्ते से? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया हुआ है। तो पेपर में अगर पूछेगा बच्चों मक्का जो है वह क्या है? भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत में आता है। जो टमाटर हो गया, आलू और मिर्च जैसे जो सब्जियां बच्चों नई दुनिया जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से बच्चों टमाटर, आलू और मिर्च आए हुए। तो ध्यान रखना बच्चों टमाटर हो गया, आलू हो गया और मिर्च जैसे जो सब्जियां है नई दुनिया से आई। नई दुनिया का मतलब आपको समझना बच्चों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका।
अनानास और पपीता जैसे फल भी बच्चों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से आए हुए हैं। तो ध्यान रखना जो मक्का जो है भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत में आए हुए। टमाटर, आलू और मिर्च जैसे जो सब्जियां बच्चों नई दुनिया से आई है, और अनानास और पपीता जैसे जो फल है बच्चों वो भी क्या है, नई दुनिया से आई है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।